नमस्ते, मैं हूं अवंतिका कोचिंग क्लास से जयेश खत्री और आपके सामने लाया हूं पहली बार एक ऐसी सीरीज जिसमें सीबीएसई और एमपी बोर्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम चर्चा करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं। ये मैंने कुछ बना के रख रखा है ताकि समय हमारा वेस्ट ना हो, कम से कम समय में हम अच्छा कर पाए, यही हमारा उद्देश्य रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। इंट्रोडक्शन, हमारा क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है रियल नंबर। मैं लिख देता हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम क्या है? रियल नंबर। हम इस रियल नंबर की बात करेंगे। हिंदी बोले तो वास्तविक संख्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों हम चलेंगे। वास्तविक संख्या है नाम है हमारा फर्स्ट चैप्टर का। चलिए, ये क्या कहता है? इंट्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का, वो कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे हिंदी में कहा जाता है और जिसे इंग्लिश में कहा जाता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हिंदी इंग्लिश ज़्यादा टेंशन मत लेना, बारीकी से समझाऊंगा प्रॉपर एक पॉइंट को। चलिए, कोई भी एक क्वेश्चन ले लिया। मान लीजिए एक क्वेश्चन मैंने ये लिया, क्या कर रहा हूँ मैं इसके अंदर? 11 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। सही, तरीके कुछ हो सकते हैं। 2 को 11 से डिवाइड, 11 को मैंने 2 से डिवाइड किया। क्लियर है? कैसे किया जरा देखिए। यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ, हम उस पर ध्यान नहीं देते। 11 को 2 से डिवाइड किया, सबको आता है नॉर्मली, हम 10 में पढ़ रहे हैं। जैसे कितनी बार में जाएगा? 2 5 10, मतलब 5 बार में गया। क्या बचा? 1 बचा। कितनी बार में गया है? 5 बार में। क्या आया? 10 आया। रिमाइंडर क्या? 1। चलिए, इसमें गौर करने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमने इसको 2 को, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, b दिया है। जो हमें 11 है, जो 11 है, हमने उसको नाम दिया है a। जो क्वोशिएंट है, जो आपका जो हम बोलते हैं भागफल, तो उसको हमने q नाम दिया है। जो शेषफल है उसको हमने नाम दिया r। चलिए, ये 11 आया कैसे, जरा उसकी बात करते हैं। 11 आया है, 2 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का अगर 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? 10 आता है। अगर वही रिमाइंडर 1 इसमें जोड़ दिया जाता है तो क्या आता है? 11। क्या 11 आ गया? 11 = 11, बिल्कुल सर। यहाँ पर हम 11 को 2 × 5 + 1 नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि 2 5 से 10 होता है, 2 बचेगी 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 11 आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? 11 को 2 × 5 + 1। एल्गोरिथम प्रमेय पे चलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आते हैं। हमने यहाँ पर 11 को नाम क्या दिया था? a दिया था। 2 को नाम क्या दिया था? b दिया था। और 5 को हमने क्वेश्चन क्या दिया था? q। और 1 को, या फिर 1 को हमने नाम दिया था r। वो एज इट इज लिख दिया हमने। 11 को a, 2 को b और 5 को q प्लस r। बस यही आपकी क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो हम पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हमने a = bq + r हम पढ़ते हैं, तो वही आपकी क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कुछ कंडीशन इसके अंदर। क्या कंडीशन है? तो आपकी जो कंडीशन है वो r, जो आपका रिमाइंडर है, वो 0 से बड़ा होता है। r जो रिमाइंडर है वो किससे बड़ा होता है? 0 से बड़ा होता है या इक्वल होता है, परंतु b से छोटा होता है। b से क्या होता है? छोटा होता है। फिर एक बार और ध्यान रख देना, ये b है, b से r छोटा है, मतलब देखिए आप खुद दे सकते हैं। 1 क्या है? लेस देन 2 से। क्लियर है? और 0 से 1 क्या है? बड़ा। कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे, कोई भी आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपको हमेशा क्या मिलेगा? r 0 से बड़ा मिलेगा और r जो b से, यहाँ से जिसे आपको डिवाइड करते हो, उससे आपको छोटा मिलेगा। ये हुई आपकी क्या? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, या फिर हिंदी में कहे तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
इस फॉर्मूले को मैंने अभी ही लिखवा दिया है, ये फॉर्मूला हम आगे इस्तेमाल करेंगे।